दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो तो हम सबको पता है कि वो क्यों हो रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड में होने वाला प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है? तो देखो, झारखंड में 2 मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी। और आसान भाषा में समझाए तो आप इसे झारखंड का यूपीएससी एग्जाम भी समझ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन स्टूडेंट्स को हर साल जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम देना चाहिए, उनके एग्जाम्स टाइम पर नहीं हो रहे हैं, पेपर्स डिले हो रहे हैं और तो और सीट्स भी बेची जा रही थी। और इन सब के बीच एक मामला सामने आया जिसने सारे स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ा दिया। रिसेंटली झारखंड में एग्जाम हुआ था जिसमें रिजल्ट के बाद एक ओएमआर सीट यानी आंसर सीट की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई। और इस सीट में जो कैंडिडेट था उसने सिर्फ और सिर्फ 48 आंसर से अटेम्प्ट किए थे। और गेस करो उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका था। और वहीं जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था और सिलेक्शन की उम्मीद लगाई थी, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और इसके बाद एग्जाम में धांधली और इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे और सवाल उठाने लगे कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है। और मामला जब गवर्नमेंट तक पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन के केस सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया कि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एक टीडीपीएल नाम की कंपनी को हायर किया गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो बात सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी वो ये थी कि एक नाम सामने आता है अभय तिवारी, जो आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन अभय तिवारी को लेकर सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि वो झारखंड में 10 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर चुका था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय तिवारी उसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहा था जिससे एग्जाम कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। साथ ही उसने जेपीएससी का भी एग्जाम क्लियर किया था। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी एग्जामिनेशन प्रोसेस में ये सब गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन के बिना कैसे हो रहा था? और अगर गवर्नमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन थी तो फिर इतने सालों तक ये सब सामने क्यों नहीं आया? झारखंड के स्टूडेंट्स का सवाल सिर्फ एक एग्जाम को लेकर नहीं है, सवाल उनके फ्यूचर, उनकी मेहनत और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद और क्या कैसा सामने आता है और स्टूडेंट्स के इन सवालों का जवाब हेमंत सोरेन गवर्नमेंट कैसे देती है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक उम्मीद लगाकर एग्जाम्स देते हैं कि जब उन्हें नौकरी मिलेगी तो वो अपने घर के हालात को सही करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की एक लापरवाही की वजह से उनका सपना चूर चूर हो जाता है। बाकी अब देखते हैं कि हेमंत गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन निकालती है और क्या एक्शन लेती है।